Assalamu alaikum and hello guys, welcome back to my channel. This is Sana Gul. Hope you all must be doing well. आज बड़े दिनों के बाद मुझे टाइम मिला, so I thought about sharing another उर्दू क्रिएटिव राइटिंग with you. तो आज का जो हमारा क्रिएटिव राइटिंग का टॉपिक है, इट इज़ अनदर वन ऑफ द उर्दू टॉपिक्स एंड दिस इज़ शजरकारी. ये एक डिस्क्रिप्टिव क्रिएटिव राइटिंग है जिसके अंदर अ टॉपिक इज़ गिवन एंड देन यू आर सपोज टू write whatever comes in your mind and how you want to portray your feelings into words. तो चलें स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ऑफ कोर्स वही जो हमारा मंत्रा है दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड कि शजरकारी है क्या. शजरकारी से मुराद नए दरख्त और पौधे उगाना है. शजरकारी ना सिर्फ हमारे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है. गुज़रते वक्त के साथ साथ जिस तरह लोग दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं, इसी तरह दरख्तों को बेदर्दी से जड़ों से उखाड़ भी रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया का माहौल आलूदगी जैसे अजाब में घेर गया है. अब इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मैं दुनिया की तरक्की के बारे में भी डिस्कस कर रही हूँ और साथ साथ मैं बोल रही हूँ कि जिस तरह दुनिया ने तरक्की की है, न्यू इन्वेंशंस ईजाद की हैं, इसी तरह दरख्तों को वो लोग उखाड़ भी रहे हैं. और फिर इसका रीज़न जो है वो मैं आगे आने वाले पैराग्राफ्स में दूंगी. ठीक है, मैं दोबारा से फर्स्ट पैराग्राफ रीड करती हूँ. शजरकारी से मुराद नए दरख्त और पौधे उगाना है. शजरकारी ना सिर्फ हमारे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है. गुज़रते वक्त के साथ साथ जिस तरह लोग दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं, इसी तरह दरख्तों को बेदर्दी से जड़ों से उखाड़ भी रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया का माहौल आलूदगी जैसे अजाब में घेर गया है. मैंने यहाँ वर्ड बेदर्दी का इसलिए इस्तेमाल किया हुआ है कि जो ट्रीज़ हैं दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज लिविंग थिंग्स. तो पौधों को और इतने बड़े बड़े दरख्तों को उखाड़ना, वो भी जड़ों से, बिकॉज़ उनकी जो रूट्स होती हैं दे आर लाइक डीपली रूटेड कि हमें तो वो नज़र भी नहीं आती. तो जब जाहिर सी बात है उनको उखाड़ेंगे तो वो एक बेदर्दी का है, वो हम मुज़ाहरा कर रहे हैं. सेकंड पैराग्राफ. दरख्त उगाने से ना सिर्फ माहौल की आलूदगी कम हो सकती है बल्कि पूरी दुनिया में दिन ब दिन बढ़ती हुई गर्मी में भी कमी आ सकती है. दरख्त ना सिर्फ परिंदों और जानवरों के दोस्त हैं बल्कि हम इंसान भी उनके कदरदान हैं. हम लोग इतने अहमक हो चुके हैं कि जिस चीज़ से हमें फ़ायदा पहुंचता है उसी से दुश्मनी कर बैठे हैं. जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा तो बहुत पहुंचा है मगर हमारी अक्लों पर पर्दा भी पड़ा है, जिसके नतीजे में हम कुदरत से दूर होते जा रहे हैं. लाइक आई सेड दैट शजरकारी इज़ अ डिस्क्रिप्टिव क्रिएटिव राइटिंग. तो जो मैं फ़ील करती थी, जो मैं सोचती थी, महसूस करती थी, मैं वही जो है पेन डाउन करती जा रही हूँ. जिधर मैं बता रही हूँ कि शजरकारी से हमारे माहौल में जो ये बढ़ती हुई आलूदगी है ये कम हो सकती है, तो उसके ना होने से ये चीज़ें जो है, आलूदगी जो है ये बढ़ रही है. ठीक है, और जो ये जो ट्रीज़ हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी आवर फ्रेंड्स, लेकिन हम उनसे दुश्मनी कर बैठे हैं. लेट मी रीड द सेकेंड पैराग्राफ वन मोर टाइम. दरख्त उगाने से ना सिर्फ माहौल की आलूदगी कम हो सकती है बल्कि पूरी दुनिया में दिन ब दिन बढ़ती हुई गर्मी में भी कमी आ सकती है. दरख्त ना सिर्फ परिंदों और जानवरों के दोस्त हैं बल्कि हम इंसान भी इनके कदरदान हैं, क्योंकि हमें भी इनके बेनिफिट्स पता है दरख्तों के, कि ना सिर्फ दे आर द प्रोवाइडर्स ऑफ द फ्रूट जो हम खाते हैं, बल्कि हमें उससे साया भी मिलता है, ऑक्सीजन भी मिलती है. सो वी नो द बेनिफिट्स जो कि एक दरख्त से हम इंसानों को मिलते हैं, बट स्टिल हमारी अक्लों पे पर्दा पड़ चुका हुआ है. हम लोग इतने अहमक हो चुके हैं कि जिस चीज़ से हमें फ़ायदा पहुंचता है उसी से दुश्मनी कर बैठे हैं. जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा तो बहुत पहुंचा है मगर हमारी अक्लों पर पर्दा भी पड़ा है, जिसके नतीजे में हम कुदरत से दूर होते जा रहे हैं. नाउ द थर्ड पैराग्राफ. दरख्त उखाड़ कर बड़ी बड़ी इमारतें या फैक्ट्रियाँ बनाना कहाँ की अक्लमंदी है? कौन सा अक्लमंद या बाशऊर इंसान बोल सकता है कि कुदरत की नेमत जिससे हम इंसानों को अनगिनत फ़ायदे पहुँचते हैं, इस नेमत को हम
तबाह व बर्बाद कर दें. So over here I am questioning the इंसानियत, the humanity. Now my fourth paragraph. दरख्तों पर उगने वाले फल से हमारा ही नहीं बल्कि जानवरों का भी पेट भरता है, तो फिर क्यों हमने अपने ही पेट पर लात मार दी है? हमें तो अल्लाह की दी हुई अक्ल का फ़ायदा उठाकर ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाने चाहिए, ना कि दरख्तों को जड़ों से उखाड़ फेंकें. तो जिधर मैं अपने थर्ड पैराग्राफ में आई वॉज क्वेश्चनिंग कि जो अक्लमंद इंसान होगा वो तो कभी भी ऐसी अहमक हरकत नहीं करेगा, क्योंकि मैंने अपने सेकंड पैराग्राफ में ये लिखा है कि हमारी पर्दों पे हमारी अक्ल पे पर्दा पड़ता जा रहा है, तो उसको मैंने और एलैबोरेट किया है इन माय थर्ड पैराग्राफ. दरख्त उखाड़ कर बड़ी बड़ी इमारतें या फैक्ट्रियां बनाना कहाँ की अक्लमंदी है? कौन सा अक्लमंद या बाशऊर इंसान बोल सकता है कि कुदरत की नेमत जिससे हम इंसानों को अनगिनत फ़ायदे पहुँचते हैं, उस नेमत को हम तबाह व बर्बाद कर दें? दरख्तों पर उगने वाले फल से हमारा ही नहीं बल्कि जानवरों का भी पेट भरता है, तो फिर क्यों हमने अपने पेट पर लात मार दी है? हमें तो अल्लाह की दी हुई अक्ल का फ़ायदा उठाकर ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाने चाहिए, ना कि दरख्तों को जड़ों से उखाड़ फेंकें. नाउ कमिंग टू द लास्ट फिफ्थ पैराग्राफ वेयर आई एम गोइंग टू कंक्लूड एवरीथिंग, ताकि मेरी क्रिएटिव राइटिंग को एक प्रॉपर शक्ल मिल जाए. दिन ब दिन इंसानी निगाह के सामने आने वाली दुनिया भर के मसाइल का पैदा होना और तेज़ी से बढ़ना सिर्फ़ इसलिए है कि हमने ना सिर्फ बेदर्दी बल्कि बेअक्ली का मुजाहरा करके दरख्तों को उखाड़ दिया है, और इसके नताइज हम सब के सामने हैं. दुनिया भर में मौसमी तब्दीली, बेतहाशा सैलाबों का आना और आलूदगी के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह दरख्तों की बेजा कटाई है. इसलिए हम सब इंसानों को चाहिए कि दानिशमंदी का मुजाहरा करें और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं. ये जो वर्ड लिमिट है ये राउंड अबाउट 250 से 280 के दरमियान में है, अगर मैं की को काट दूँ. ठीक है. और ये जो टॉपिक है शजरकारी और जिस तरह मैंने ये लिखा है, ये क्लास 7, 8th, 9th, O1, O2 इन सब के लिए ये जो टॉपिक, द वे आई हैव अटेम्प्टेड दिस टॉपिक इज़ गोइंग टू बी समझें बिल्कुल सही फिट इन होता है इन ग्रेड्स की विंडो में. ठीक है. अगर तो आप बच्चे और इनमें वर्ड्स डालना चाहते हो तो आप आराम से मेरे वर्ड्स को चेंज भी कर सकते हो. इट इज़ टोटली अप टू यू, बिकॉज़ मेरा जो पढ़ाने का तरीका है या वाई आई एम मेकिंग दीज वीडियोज़ इज़ जस्ट टू मेक यू स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कि एक टॉपिक को इस तरह भी हम लिख सकते हैं, और आई एम ओनली हेयर टू हेल्प यू आउट कि किस तरह एक टॉपिक को आप लोग सोच सकते हो. बिकॉज़ कुछ बच्चों को होता है कि दे आर फीलिंग समथिंग लेकिन वो लिख नहीं पाते, बिकॉज़ दे थिंक दैट मे बी इफ़ दे आर गोइंग टू राइट तो शायद उनके नंबर ना कट जाएं. तो मैंने भी, अगर आप इसमें देखो तो आई हैव क्वेश्चनड द रीडर एज वेल कि दरख्तों को उखाड़ना कहाँ की अक्लमंदी है? दरख्तों को काट कर वहाँ मैदानों को साफ़ करके बड़ी बड़ी इमारतों का बनाना कहाँ की अक्लमंदी है? आप लोग आराम से इनके अंदर क्वेश्चंस डाल सकते हो. फिर वही वाली बात आ जाती है कि थोड़ा सा डिफरेंट लिखोगे, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचोगे, तो ऑफ कोर्स योर चेकर इज़ गोइंग टू बी रियली अम्यूज्ड एंड रियली गोइंग टू अप्रिशिएट के इस बच्चे ने थोड़ा सा डिफरेंट लिखा है, तो ऑफ कोर्स आपको नंबर भी ज़्यादा ही मिलेंगे एंड योर वर्क इज़ गोइंग टू बी अप्रिशिएटेड. सो आई रियली होप दैट आपको ये क्रिएटिव राइटिंग अच्छी लगी होगी. और ये दरख्तों के बारे में, हाँ, अगर आपको आलूदगी के बारे में भी आता है तो आप यहाँ से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो उसमें भी आप डाल सकते हो कि दरख्तों को जो हम काट रहे हैं उसकी वजह से भी जो माहौल में जो बढ़ती हुई आलूदगी है, दरख्तों का काटना जो है, इट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न्स के जो हमारे माहौल में जो आलूदगी बढ़ती जा रही है. फिर वो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो भी उसके अंदर भी थोड़े बहुत आप ये वाले पॉइंट्स ऐड इन कर सकते हो. ठीक है. सो ट्राई टू डेवलप दिस हैबिट कि कुछ पॉइंट यहाँ से ले लिया, कुछ पॉइंट यहाँ से ले लिया, एंड देन क्रिएट योर ओन क्रिएटिव राइटिंग. एंड बिलीव मी, वंस यू स्टार्ट डेवलपिंग
this habit of yours, you are going to enjoy. Okay, wow, playing with the words is so fun. Playing with the words is like so, you can say it is like such a free होने वाली feeling. इतना आपको liberty feel होता है कि no one is actually nagging you कि ऐसे लिखो, but you are in your own words and you are exploring yourself and writing down whatever you are thinking. So till next time, like I always say, smile and the world is going to smile with you and for you. Till next time, Khuda Hafiz.